पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबका फिर से स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सही सलामत होंगे, परमेश्वर के अनुग्रह में होंगे। और जैसा आप सबको पता है, आज हम जारी रखेंगे हमारा विषय नंबर 33 वाचाओं की पढ़ाई का विषय। पिछले सप्ताह हमने ध्यान किया दो वाचाओं पे और उसकी तुलना जो प्रेरित पौलुस ने गलातियों के अध्याय अध्याय में की इब्राहिम की दो पत्नियों के रूप में। पहली वाचा इब्राहिमिक कवेनेंट, दूसरी वाचा व्यवस्था की वाचा, जिसका विचवई कौन था? मूसा था। वो दो वाचाएं किसके साथ थी, उनका अर्थ क्या है, और वो इब्राहिमिक वाचा में जो परमेश्वर ने वो वाचा बांधी जो इब्राहिम के साथ, उसमें वो वंश कौन है, आकाश का तारागण कौन है, समंदर की रेत के कण कौन है, ये सारा हमने पिछले सप्ताह देखा है। और आशा करता हूं कि अभी आपको वो पूरी तरह समझ में आ चुका है। चलिए हम बढ़ते हैं अभी तीसरे और अंतिम वाचा की ओर, जिसका नाम है नई वाचा। ये नई वाचा का जिक्र इब्रानियों के अध्याय में भी आता है और यिर्मयाह के में भी आता है। तो पढ़ते हैं यिर्मयाह 31 से लेके 34 वचन नई वाचा के विषय में, तीसरी वाचा। फिर यहोवा की ये भी वाणी है, सुन, ऐसे दिन आने वाले हैं जब मैं इज़राइल और यहूदा के घरानों से नई वाचा बांधूंगा। वह उस वाचा के समान ना होगी जो मैंने उनके पुरखाओं से उस समय बांधी थी, जब मैं उनका हाथ पकड़कर उन्हें मिस्र देश से निकाल लाया। क्योंकि यद्यपि मैं उनका पति था, तो भी उन्होंने मेरी वह वाचा तोड़ डाली। परंतु जो वाचा मैं उन दिनों के बाद इज़राइल के घराने से बांधूंगा, वह ये है, मैं अपनी व्यवस्था उनके मन में समवाऊंगा और उसे उनके हृदय पर लिखूंगा, और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा और वह मेरी प्रजा ठहरेंगे। यहोवा की ये वाणी है। और तब उन्हें फिर एक दूसरे से ये ना कहना पड़ेगा कि यहोवा को जानो, क्योंकि यहोवा की ये वाणी है कि छोटे से लेकर बड़े तक सबके सब मेरा ज्ञान रखेंगे, क्योंकि मैं उनका अधर्म क्षमा करूंगा और उनका पाप फिर स्मरण ना करूंगा। तो इन वचनों को पढ़ के एक बात क्लियरली साबित होती है कि ये वाचा, जिसका नाम है नई वाचा, ये सिर्फ और सिर्फ इज़राइल के साथ है, परमेश्वर की वाचा, और इज़राइल के 12 गोत्र के साथ है। क्यों? इसी वचन में बताया। परमेश्वर बोलते, मैं अपनी वाचा भूला नहीं हूं जो मैंने उनके साथ बांधी थी। परमेश्वर कभी भी अपने प्रोमिसेस, अपनी वाचाएं भूलते नहीं है। जो उन्होंने बोल दिया उसको वो कभी भूलते नहीं है। ठीक है? क्यों? क्योंकि उन्होंने इब्राहिम को अपना दोस्त बोला। यशाया 41:8 में साफ साफ हम पढ़ सकते हैं, परमेश्वर इब्राहिम को अपना मित्र कह के संबोधित करते हैं। याकूब 2:23 में भी ये बात आपको पढ़ने को मिलेगी। पढ़ लीजिए। और पवित्र शास्त्र का ये वचन पूरा हुआ, अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास किया और ये उसके लिए धार्मिकता गिनी गई, और वह परमेश्वर का मित्र कहलाया। जी। तो वह परमेश्वर का मित्र कहलाया। तो परमेश्वर ने अपने मित्र के साथ जो वाचा बांधी, और उस वाचा के, उस शपथ के अनुसार परमेश्वर पूरे इज़राइल को आशीर्वादित करेगा, उसको बचाएगा। अब परमेश्वर ये कैसे करेंगे?
परमेश्वर ये नई वाचा से के तहत करेंगे, क्योंकि पुरानी वाचा से तो वो फायदा नहीं उठा पाए, व्यवस्था की वाचा से। नई वाचा से परमेश्वर उनका उद्धार करेंगे और उनके पापों को क्षमा करेंगे और उनको वापस रिकंसाइल करेंगे अपने साथ। और ये कब होगा? ये होगा अभी, जब परमेश्वर का राज्य इस पृथ्वी पर प्रकट हो जाएगा, तीसरे संसार में। ठीक है, जब पूरी पृथ्वी की जातियां इज़राइल को, परमेश्वर को ढूंढने आया करेंगी। वचन पढ़ लीजिए भविष्यवाणी में, जकरिया 8:20 से लेके 23। सेनाओं का यहोवा ये कहता है, ऐसा समय आने वाला है कि देश देश के लोग और बहुत नगरों के रहने वाले आएंगे, और एक नगर के रहने वाले दूसरे नगर के रहने वालों के पास जाकर कहेंगे, यहोवा से विनती करने और सेनाओं के यहोवा को ढूंढने के लिए चलो। मैं भी चलूंगा। बहुतों से देशों के वरन सामर्थी जातियों के लोग यरूशलेम में सेनाओं के यहोवा को ढूंढने और यहोवा से विनती करने के लिए आएंगे। सेनाओं का यहोवा ये कहता है, उन दिनों में भांति भांति की भाषा बोलने वाले सब जातियों में से 10 मनुष्य एक यहूदी पुरुष के वस्त्र की छोर को ये कहकर पकड़ लेंगे, हम तुम्हारे संग चलेंगे, क्योंकि हमने सुना है कि परमेश्वर तुम्हारे साथ है। तो देखिए, अब आप सोचो, ये बात एक सपना नहीं है। जो परिस्थितियां आज आप संसार में देख रहे हैं, जो बाकी धर्म यहूदियों के विरोध में उठे हुए हैं, यहूदियों को पसंद नहीं करते हैं, हर कोई अपने अपने धर्म को लेके निकला हुआ है, तो आप सोच, मन में प्रश्न आता है, ये कैसे संभव है? कैसे लोग परमेश्वर को एक्सेप्ट करेंगे? बिल्कुल राज्य में होगा ये, जब परमेश्वर को देखेंगे कि परमेश्वर कैसे इज़राइल को बचाते हैं उस कलेश से, उस अटैक से, उस लड़ाई से जिसका नाम हरमिगदोन है, हरमिगदोन की वैली में होने वाली लड़ाई, जो न्यूक्लियर वॉर है। कैसे देखेंगे कि परमेश्वर ने एक छोटे से देश को कैसे बचाया और जिताया भी। और जब सुनेंगे कि इज़राइल में लोग मरे हुए वापस आने शुरू हो जाएंगे, तो क्यों ना लोग जाएंगे परमेश्वर की ओर। और जब दूसरे देशों से भी आवाजें आनी शुरू होगी, अरे ये आ गया, अरे हमारा मरा हुआ आ गया, अरे उसका मरा हुआ आ गया, ये हो गया, तो जब पुनरुत्थान की बातें उठेंगी, एक एक करके लोग यरूशलेम को जाएंगे, अरे ये असली परमेश्वर, इनका परमेश्वर ही है। तो अपनी इच्छा से पूरी मनुष्य जाति, सारी पृथ्वी के लोग इस नई वाचा के अधीन आएंगे। ये नई वाचा एक्चुअल में परमेश्वर ने इज़राइल के साथ बांधी है, लेकिन वो इज़राइली का, एक यहूदी का दामन पकड़ेंगे, बोले हमें भी परमेश्वर के पास लेके जाओ। ठीक है, और परमेश्वर उनको सिखाएंगे फिर क्या? अपने मार्ग, सत्य सिखाया जाएगा सबको। यशाया 2 का 3 वचन पढ़ लें। और बहुत देशों के लोग आएंगे और आपस में कहेंगे, आओ हम यहोवा के पर्वत पर चढ़कर याकूब के परमेश्वर के भवन में जाएं। तब वह हमको अपने मार्ग सिखाएगा और हम उसके पथों पर चलेंगे, क्योंकि यहोवा की व्यवस्था सिय्योन से और उसका वचन यरूशलेम से निकलेगा। तो देखिए, अगर परमेश्वर के पास लोग आएंगे, तब वह उनको अपने मार्ग सिखाएगा। तो परमेश्वर उनको अपने मार्ग सिखाएंगे और वह उस पर चलेंगे। अब परमेश्वर के मार्ग क्या है? परमेश्वर के मार्ग का मतलब है शर्तें। इस नई वाचा के अनुसार कुछ शर्तें हैं। उस शर्तों को इस पृथ्वी के सारे देश
मानना शुरू करेंगे, उन शर्तों का आज्ञा पालन करेंगे और बन जाएंगे सारे सच्चे इजरायली। इजरायली देश के रहने वाले नहीं, यहूदी नहीं, बल्कि परमेश्वर की आज्ञाओं को स्वीकार करने वाले, उन आज्ञाओं का पालन करने वाले। तो सच्चा इजरायली कौन है? जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानता है, उनका पालन करता है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने नथानियल को अपनी ओर आते देखकर कहा था, ये देखो सच्चा इजरायली, वो देखो सच्चा इजरायली आ रहा है। और जब वे परमेश्वर की आज्ञाओं को स्वीकार करके उनका पालन करेंगे, बन जाएंगे आदम के बच्चे, सॉरी इब्राहिम के बच्चे, और उस झुंड का हिस्सा बन जाएंगे जिसको समंदर की रेत के कण बोला गया है। तो जैसा में हमने देखा, जो दूसरी वाचा थी, व्यवस्था की वाचा, पहली वाचा में कोई मीडिएटर नहीं था, बिचवई नहीं था। दूसरी वाचा जो व्यवस्था की वाचा है, उसमें एक मीडिएटर था जिसका नाम था मूसा। तीसरी वाचा का मीडिएटर भी कोई है। कौन? पढ़ते हैं मलाकी तीसरा अध्याय 1 वचन। देखो मैं अपने दूत को भेजता हूँ और वह मार्ग को मेरे आगे सुधारेगा। और प्रभु जिसे तुम ढूंढते हो वह अचानक अपने मंदिर में आ जाएगा। हाँ, वाचा का वह दूत जिसे तुम चाहते हो, सुनो वह आता है, सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। तो ये दूत, वाचा का जो ये दूत है, ये कौन है? ये विचवई कौन है? ये है प्रभु यीशु मसीह, जो अपनी देह के साथ आएगा। यहूदा 14 में हम पढ़ चुके हैं, पढ़ लीजिए। और हनोक ने भी, जो आदम से 7वीं पीढ़ी में था, इनके विषय में ये भविष्यवाणी की, देखो प्रभु अपने लाखों पवित्रों के साथ आया। तो प्रभु यीशु मसीह जो इस वाचा के विचवई हैं, इस वाचा को एग्जीक्यूट करने के लिए इस्तेमाल करेंगे अपनी देह को, यानी उनकी कलीसिया, उनका शरीर। तो प्रभु यीशु मसीह के साथ मिलकर कलीसिया इस नई वाचा को एग्जीक्यूट करेगी। तो इसका मतलब क्या हुआ? अभी नई वाचा का शुरू होना बाकी है, क्योंकि कलीसिया अभी पूरी हुई नहीं है। बड़ी जल्द ये पूरी हो जाएगी। अब ये नई वाचा के तहत लोगों को क्या गारंटी मिलती है, इसके विषय में पढ़ते हैं हम इब्रानियां 10, 16 और 17। प्रभु कहता है कि जो वाचा मैं उन दिनों के बाद उनसे बांधूंगा वह ये है कि मैं अपनी व्यवस्थाओं को उनके हृदय पर लिखूंगा और मैं उनके विवेक में डालूंगा। फिर वह ये कहता है, मैं उनके पापों को और उनके अधर्म के कामों को फिर कभी स्मरण ना करूंगा। तो प्रभु कहता है, ये जो नई वाचा है ना, ये उन दिनों के बाद उनसे बांधूंगा। कौन से दिनों के बाद बांधेगा प्रभु उनसे वाचा? ये परमेश्वर की ये वाचा कब एप्लीकेबल होगी? ये उन दिनों के बाद का क्या मतलब है? तो उन दिनों के बाद का मतलब है सुसमाचार युग। सुसमाचार युग जिसमें अन्य जातियों को बुलावा था, जब वो समय पूरा हो जाएगा तो मेरा फेवर वापस इज़राइल के घराने की ओर होगा। और हम जानते हैं, हमने पढ़ाई की वो भविष्यवाणी
को खोलने की चाबियों में, कि परमेश्वर ने उनको उनके पापों की सजा दी डबल, जिसको अन्य जातियों का समय भी बोला गया है। और इस सजा के विषय में एक बहुत सुंदर दृष्टांत जो जिसको लिटरली लिया जाता था, वो भी आपको क्लास नंबर 14 में बताया, जिसका नाम था अमीर और लाजर का दृष्टांत। तो उन दिनों के पश्चात परमेश्वर बोलते हैं कि जब सुसमाचार युग पूरा हो जाएगा, उसके बाद मैं इस नई वाचा को एग्जीक्यूट करूंगा, और अब ये जो व्यवस्था है ना, इनके दिलों में मैं डाल दूंगा और मनों में लिख दूंगा। तो ये जो व्यवस्था है, ये इनके दिलों और मनों में लिखी जाएगी। यिर्मयाह 31-33 और इब्रानियों 10-16 जो अभी हमने पढ़ा। अभी 31-33 पढ़ लेते हैं। परंतु जो वाचा मैं उन दिनों के बाद इज़राइल के घराने से बांधूंगा वह ये है, मैं अपनी व्यवस्था उनके मन में समवाऊंगा और उसे उनके हृदय पर लिखूंगा, और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा और वह मेरी प्रजा ठहरेंगे। यहोवा की ये वाणी है। तो देखिए, परमेश्वर बोलते हैं कि मैं अपनी व्यवस्था उनके मन में समाऊंगा और उनके हृदय में लिखूंगा। तो इस वचन का अर्थ क्या है? कि मैं अपनी वाचा उनके मन में डालूंगा और हृदय पर लिख दूंगा, है ना? यही सेम वचन आपको इब्रानियों 10-16 में भी मिलेगा। तो ये इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि पहले यहूदियों को या लोगों को जो परमेश्वर की आज्ञाओं को एक्सेप्ट करेंगे, धीरे धीरे तो सभी कर लेंगे, तो अब उनको क्लियर अंडरस्टैंडिंग दूंगा एक। आपको पता है ना, माइंड का मतलब क्या होता है? मन, माइंड जिसे बोलते हैं, माइंड एक समझ। जब परमेश्वर का पवित्र आत्मा मिलेगा, उनको इंटेलेक्चुअल समझ आएगी, परमेश्वर की बातों को अभी बहुत क्लियर तरीके से समझेंगे। कैसे समझेंगे? जैसा हम देख चुके हुए हैं कि ज्ञान बढ़ जाएगा। हबक्कूक 2:14। क्योंकि पृथ्वी यहोवा की महिमा के ज्ञान से ऐसी भर जाएगी जैसे समुद्र जल से भर जाता है। तो जब परमेश्वर का ज्ञान इस पृथ्वी पे फैल जाएगा, परमेश्वर की इन गुप्त बातों की समझ उनको भी हो जाएगी। ठीक है? एंड उनके दिलों पर लिखूंगा, मतलब अब उनकी चाहत जो होगी, वो उस नॉलेज, उस ज्ञान, उन परमेश्वर के वचनों की समझ के अनुसार होगी। अभी जो ये चाहत, ये बातें हैं ना, ये गिरे हुए स्वभाव की नजरिए से होती है, लेकिन उस वक्त ऐसा नहीं होगा। पढ़ लीजिए भजन संहिता 119 का 127 और 28। इस कारण मैं तेरी आज्ञाओं को सोने से वरन कुंदन से भी अधिक प्रिय मानता हूँ। इसी कारण मैं तेरे सब उपदेशों को सब विषयों में ठीक जानता हूँ और सब मिथ्या मार्गों से बैर रखता हूँ। तो ये लोग कहेंगे कब? जब परमेश्वर की व्यवस्था की बातों को समझ जाएंगे, परमेश्वर के वचनों को, परमेश्वर की योजना को जब समझ जाएंगे, जब इनको क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, जैसे आज हमें हो रही है, तो ये अपनी इच्छा से परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करेंगे। 112 वचन भी पढ़ लीजिए।
मैंने अपने मन को इस बात पर लगाया है कि अंत तक तेरी विधियों पर सदा चलता रहूं। कि अंत तक तेरी विधियों पर सदा चलता रहूं। ये मनुष्य जाति के मन से निकलने वाली बातें हैं, लेकिन कब? जब उनको समझ आएगी वचनों की। 136 भी पढ़ लीजिए। मेरी आंखों से आंसुओं की धारा बहती रहती है, क्योंकि लोग तेरी व्यवस्था को नहीं मानते। देखिए कि दुख होता है अगर कोई परमेश्वर की व्यवस्था को नहीं मानता। तो ये भी होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि परमेश्वर के राज्य में कुछ बड़ी कम गिनती में ऐसे लोग होंगे जो परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन नहीं करेंगे और दूसरी मृत्यु में जाएंगे। एक 5 वचन भी पढ़ लीजिए, 119 का 5। भला होता कि तेरी विधियों को मानने के लिए मेरी चाल चलन दृढ़ हो जाए। तो ऐसे विचार मनुष्य जाति से आएंगे। तो व्यवस्था की वाचा इतनी सफल नहीं हुई, इतनी क्या सफल हुई नहीं। वो तो एक नमूना बन के रह गई, परछाई बन के रह गई आने वाली अच्छी वस्तुओं की। लेकिन ये नई वाचा के परिणाम बड़े सफल होंगे, बहुत बढ़िया नतीजे आएंगे, बहुत बढ़िया रिजल्ट्स आएंगे, लोग इसको मानेंगे। तो ये है तीसरी वाचा, जिसका नाम है नई वाचा। एप्लीकेबल है इज़राइल पर, लेकिन वो हर कोई जो परमेश्वर के वचनों को मानेगा, अपनाएगा, आज्ञा पालन करेगा, वो भी इब्राहिम की संतान बनके इस वाचा का हिस्सा बन जाएंगे, और अल्टीमेटली सारी पृथ्वी इस वाचा से आशीर्वाद पाएगी। तो दो वाचाओं को तो प्रेरित पौलुस ने दिखा दिया दो पत्नियों के रूप में, लेकिन ये तीसरी वाचा कि क्या कोई इब्राहिम की तीसरी पत्नी भी थी? तो वचन पढ़ लेते हैं। उत्पत्ति 25 का 1 और 2। तब अब्राहम ने एक पत्नी ब्याह ली जिसका नाम कतूरा था। उससे जिम्रान, योक्षान, मदना, मिद्यान, इश्बाक और शूह उत्पन्न हुए। तो इब्राहिम की तीसरी पत्नी हुई जिसका नाम कतूरा था। ये दर्शाती है तीसरी वाचा, और इस तीसरी वाचा से पैदा हुए 6 बच्चे। तो ये 6 बच्चे कौन है? ये 6 बच्चे दर्शाते हैं 6 कॉन्टिनेंट्स। इस क्या बोलते हैं, वर्ल्ड में 6 कॉन्टिनेंट्स थे। अभी थोड़े थोड़े समय पहले उसको 7 कर दिया गया, लेकिन पहले 6 महाद्वीप थे, फिर उनको 7 बना दिया गया। तो ये 6 महाद्वीप दर्शाते हैं पूरी मनुष्य जाति। पढ़ लीजिए निर्गमन 12:37। तब इजरायली रामसेस से कूच करके सुक्कोत को चले, और बाल बच्चों को छोड़ वे कोई 6 लाख पैदल चलने वाले पुरुष थे। तो ये 6 लाख पैदल चलने वाले पुरुष दर्शाता है अगेन वही 6 जो ऊपर हम देख रहे हैं, पूरी मनुष्य जाति। 6 महाद्वीप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, एशिया और ऑस्ट्रेलिया। ठीक है। तो ये 6 महाद्वीप जो हैं ये दर्शाते हैं, ये बन जाता है पूरा संसार। और ये जो कतूरा की आ, बच्चे थे, जो तीसरी बीवी थी, वो दर्शाते हैं वो 6 बच्चे, ये 6 महाद्वीप यानी कि पूरा संसार। तो प्यारे भाइयों और बहनों, इसी के साथ ये विषय, परमेश्वर की वाचाओं का विषय खत्म होता है। बहुत सुंदर पाठ था, और इस पाठ में बहुत सारी चीजें आशीर्वाद के रूप में हमें प्राप्त हुई। हमें वाचाओं की समझ आई, कितनी वाचाएं हैं और उनका आत्मिक महत्व क्या है, उनकी एप्लीकेशन कब और कैसे है, कौन है मीडिएटर, ये सब हमने देखा। इसी के साथ ये विषय भी खत्म होता है।
अगले सप्ताह मिलेंगे हम अगले लेसन के साथ। तब तक परमेश्वर ही आप सबको आशीष दें। आमीन।